नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक ब्यूटिशियन और आयुर्वेद स्कॉलर हूँ। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं लेकर आई हूँ डैंड्रफ के बहुत ही इफेक्टिव घरेलू इलाज जो आपको एकदम तुरंत डैंड्रफ से छुटकारा दिला सकते हैं, जिससे आपको मिलेंगे बहुत सुंदर बाल जो आपके लुक को एकदम यंग और ब्यूटीफुल बनाए रखेंगे। डैंड्रफ का एक बहुत सस्ता, बहुत ही आसान और एकदम तुरंत असर दिखाने वाला घरेलू नुस्खा है नारियल तेल से मसाज करना। जी हाँ दोस्तों, नारियल तेल बालों की हेल्थ के लिए एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल ऑयल है, इसलिए इसे हजारों सालों से सिर में लगाने के काम में लिया जा रहा है। ये सिर से डैंड्रफ खत्म करता है, बालों को लंबा, घना और काला बनाता है और सिर में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रखता है। इसके साथ अगर थोड़ा नींबू और मिला लिया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसलिए अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं कि सुबह नहाने से आधा घंटा पहले 2 चम्मच नारियल तेल लीजिए और इसमें 2 चम्मच नींबू का ताजा रस मिला लीजिए। अब इस नारियल तेल को थोड़ा गर्म कर लीजिए, उतना गर्म जितना आपको सिर में मालिश करने पर सहन हो सके। अब इस तेल में अपनी उंगलियों के अगले हिस्से को डुबोकर उंगलियों से धीरे धीरे अपने सिर की स्किन यानी अपनी खोपड़ी पर मालिश कीजिए। मालिश ज्यादा जोर से रगड़कर नहीं करनी चाहिए, इससे डैंड्रफ के कारण कमजोर हुए बाल टूटते हैं। इस तेल से करीब 5 मिनट तक सिर की स्किन की मालिश करनी चाहिए और 15-20 मिनट ये तेल सिर में लगे रहने देना चाहिए। नारियल का तेल और नींबू का रस मिलकर आपके बालों से एकदम तुरंत ही डैंड्रफ को दूर करेगा और बालों को पोषण भी देगा। 20 मिनट बाद आप किसी अच्छे हर्बल शैम्पू से सिर धो लीजिए ताकि आपका सिर एकदम साफ हो जाए। आप ये देखकर दंग रह जाएंगे कि जिस डैंड्रफ से आप परेशान हैं, वो इतनी आसानी से सिर्फ 15 मिनट में दूर हो गया। अगर आपको ज्यादा डैंड्रफ है तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाए या फिर आप ये चाहते हैं ये फिर से ना आए, तो आपको ये नारियल तेल और नींबू का रस बराबर बराबर क्वांटिटी में मिलाकर रोजाना सुबह इसी तरह खोपड़ी पर मालिश करनी है। सिर्फ 7 दिन में आपके बाल एकदम डैंड्रफ फ्री हो जाएंगे, जिससे आप एकदम सुंदर, लंबे, काले, घने बालों के साथ अपना ब्यूटीफुल लुक एंजॉय कर सकेंगे। एक बात और, सिर धोने के लिए अगर आप चाहें तो घर पर ही बहुत बढ़िया नेचुरल आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस बनाकर काम में ले सकते हैं। इससे आपको महंगे हर्बल शैम्पू के लिए भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि मेरे आज के इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपको अपने एक पुराने वीडियो का लिंक दे रही हूँ, उसे क्लिक करना है। वो लिंक क्लिक करके आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं होममेड हर्बल शैम्पू बनाने के आसान तरीके बता रही हूँ। दोस्तों, डैंड्रफ दूर करने के लिए दूसरे इलाज की बात करें उससे पहले मेरी आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखे हुए लाल रंग के बटन को क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लें तो ये जो एक बेल या घंटी का निशान बना हुआ है उसे क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों कि हम जब भी आपकी हेल्प के लिए कोई भी नया वीडियो अपने इस चैनल पर लाएंगे तो आपको उसकी जानकारी फ्री में तुरंत मिल जाएगी और आप हमारा हर नया वीडियो टाइम से देख सकेंगे। आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगा। आइए अब देखते हैं डैंड्रफ का एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान घरेलू इलाज। दोस्तों, अगर आप अपनी दादी नानी से पुराने टाइम की बातें सुनेंगे तो पाएंगे कि पहले के लोग सिर धोने के लिए दही का इस्तेमाल बहुत किया करते थे। अगर आपने ये पहले कभी नहीं सुना है तो आज ये बात सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। अब आज की पूरी तरह बदली हुई लाइफ स्टाइल में हम ये सब पुरानी बातें भूल चुके हैं और हर चीज का सॉल्यूशन घर की बजाय बाजार से ढूंढने लगे हैं। वरना ये एकदम सच है कि दही बालों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है जो आपके बालों को दे सकता है लंबी उम्र का वरदान। घर में दही सबके पास मौजूद होता है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे बालों को खराब करने वाले और हमें शर्मिंदगी का एहसास कराने वाले डैंड्रफ के लिए ये एक बहुत ही चमत्कारी दवा है और इसको यूज करने के लिए कोई मेहनत भी नहीं करनी। बस हफ्ते में कोई भी एक दिन ऐसा चुन लीजिए जब आपके पास अपने प्यारे बालों के लिए 1 घंटे की फुर्सत हो। तब आप नहाने से पहले क्या कीजिए कि करीब 50 ग्राम यानी आधा कटोरी दही लीजिए और इसे धीरे धीरे हाथों में लेकर अपनी पूरी खोपड़ी पर अच्छी तरह मल लीजिए। यंग जनरेशन के बहुत से लड़के लड़कियां ये सुनते ही नाक मुंह बनाने लगते हैं, लेकिन मैं उनसे एक बहुत छोटी सी बात पूछती हूँ, क्या आप बालों में मेहंदी में कॉफी पाउडर और अंडा जैसी चीजें मिलाकर लगा सकते हैं जो आजकल बहुत पॉपुलर भी हैं और बालों के लिए बढ़िया भी हैं? तो दही ट्राई करने में क्या बुराई है। बात सिर्फ इतनी है कि अंडा और कॉफी पाउडर लगाना ट्रेंड में है और दही जो हमारे बुजुर्ग लगाया करते थे वो ट्रेंड से बाहर है। जबकि आप अगर आज भी अपनी दादी नानी के बाल देखेंगे तो आप में से कई लोगों की दादी नानी के बाल
या तो आज भी काले होंगे या फिर आपके बालों से लंबे और मजबूत होंगे। और अक्सर आपके दोस्त और आपकी सहेलियां उनके बालों के बारे में आपसे पूछ ही लेते होंगे। तो ये जो सिंपल साधारण दही आपने अपनी खोपड़ी में ठीक उसी तरह मल लिया है जिस तरह आप सिर में बहुत सारी मेहंदी लगाते हैं, उसे अब करीब आधा घंटा सिर में लगे रहने दीजिए। आधा घंटे के बाद आप सिर धो लीजिए। इसके लिए आपको उसी तरह सिर धोना पड़ेगा जिस तरह आप सिर में लगी मेहंदी धोते हैं। पहले सादा पानी से धीरे धीरे सारा दही सिर में से धो लीजिए। जब दही पूरी तरह सिर में से निकल जाए तो फिर आप चाहें तो कोई भी अच्छा हर्बल शैम्पू यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के बाद एक दिन के लिए बाल बहुत ऑयली रहेंगे क्योंकि दही में काफी चिकनाई होती है जो इसमें छिपे घी की वजह से होती है। लेकिन ये भी आपके बालों के लिए वरदान है। जैसे तरह तरह के हेयर ऑयल यूज किए जाते हैं, वैसे ही बालों को लंबा, मजबूत और घना बनाने के लिए, सिर दर्द दूर करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए और मेमोरी अच्छी रखने के लिए घी से सिर में मालिश की जाती है। तो ये दही लगाने से, घी की मालिश से होने वाले सारे फायदे आपको बोनस के रूप में अपने आप मिल जाते हैं। अब देखिए दही लगाने से डैंड्रफ का क्या हुआ। आप देखेंगे कि एक ही यूज में डैंड्रफ का काम तमाम हो गया। अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ है तो हो सकता है कि फर्स्ट यूज में ये पूरी तरह खत्म नहीं हो, लेकिन हाँ, ये फर्स्ट यूज में ही बहुत कम जरूर हो जाएगा। फिर ज्यादा डैंड्रफ वाले लोग इसे तीसरे दिन फिर यूज कर सकते हैं। जिनको ज्यादा डैंड्रफ नहीं है वो हर 7वें दिन इसको यूज करें। एक अच्छी बात यह है कि इसे आप डैंड्रफ खत्म होने के बाद भी जब तक चाहें तब तक यूज करना कंटिन्यू रख सकते हैं। आज भी बहुत घरों में बुजुर्ग लोग हर 8-10 दिन में दही या छाछ से सिर धोते हैं। आप भी ये आदत अपना सकते हैं। इससे आपको ना तो कभी डैंड्रफ होगा और साथ ही साथ आपको बालों से जुड़े और हेल्थ से जुड़े बहुत से फायदे भी हमेशा मिलते रहेंगे। जैसे कि दही सिर में लगाने से सिर में होने वाले फोड़े फुंसी नहीं होंगे, गर्मियों में लू और हीट स्ट्रोक से आप बचे रहेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें कि जिनको जुकाम बहुत ज्यादा रहता हो वो लोग सिर में दही नहीं लगाएं क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है। जिनको हमेशा जुकाम की प्रॉब्लम नहीं रहती हो या फिर जिनको ठंडी चीजों से जल्दी से जुकाम नहीं लगता हो, वो लोग आराम से मस्त होकर हर हफ्ते में एक बार सिर में दही लगाएं और फिर इसका चमत्कार देखें। दोस्तों, ये तो बात हुई डैंड्रफ के घरेलू इलाज की। अब थोड़ा बहुत ये भी जान लेते हैं कि डैंड्रफ क्यों हो जाता है, इसके क्या क्या इफेक्ट आपकी ब्यूटी और हेल्थ पर पड़ते हैं और डैंड्रफ हो ही नहीं इसके लिए क्या सावधानियां रखी जाएं। डैंड्रफ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन हेयर प्रॉब्लम्स में से एक है। ये आमतौर पर प्यूबर्टी एज के बाद, टीन एज और यंग एज में यानी लड़कों और पुरुषों में दाढ़ी मुंह छाने की उम्र के बाद और लड़कियों में पीरियड्स शुरू होने की उम्र के बाद शुरू होती है। लेकिन आजकल कम उम्र में भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम दिखाई देने लगी है। यंग एज के बाद आमतौर पर डैंड्रफ की प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि डैंड्रफ यंग एज वालों की प्रॉब्लम है। डैंड्रफ के साथ एक बड़ी मुसीबत यह है कि जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है उसके साथ वाले लोगों को उसके सिर से गिरता डैंड्रफ देखकर अजीब सी चिढ़ आने लगती है, जैसे किसी के खुले दांत, खाज, खुजली के रोग को देखकर होती है, जिसके चलते लोग डैंड्रफ वाले इंसान से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात यह कि डैंड्रफ को अक्सर क्लीन लाइंस और हाइजीन से भी जोड़कर देखा जाता है, इसलिए भी डैंड्रफ वाले इंसान से लोग दूरी बनाने लगते हैं। ओवरऑल डैंड्रफ एक ब्यूटी प्रॉब्लम तो है ही साथ ये प्रॉब्लम अक्सर साथियों के बीच में शर्मिंदगी का एहसास भी कराती है। एक और बात जो डैंड्रफ के बारे में अक्सर लोगों को पता नहीं होती वो ये कि डैंड्रफ के कारण फेस पर पिंपल्स भी होने लगते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, डैंड्रफ के कारण फेस पर पिंपल्स भी होने लगते हैं। सो डैंड्रफ अकेली ब्यूटी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये पिंपल्स की एक और ब्यूटी प्रॉब्लम को अपने साथ लाता है। डैंड्रफ में ज्यादातर लोगों को सिर्फ सफेद सफेद सूखी स्किन के टुकड़े बालों से झड़ने की ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत से लोगों को सिर में बहुत खुजली होना, सिर में खुजली वाले लाल लाल चकत्ते हो जाना और कई बार इससे चकत्तों में खुजली के साथ साथ जलन होना भी देखा जाता है। दोस्तों, डैंड्रफ होने के जो मेन रीजंस होते हैं वो है काफी ड्राई स्किन होना, कई कई दिन तक सिर और बाल ना धोना, तेज केमिकल वाले शैम्पू बहुत ज्यादा और बहुत रेगुलर यूज करना, सोराइसिस होना, एक्जिमा होना, सिर में फंगल इन्फेक्शन होना और हेयर केयर प्रोडक्ट्स में होने वाले केमिकल से रिएक्शन होना। जैसे कि हेयर जेल से कई लोगों को जलन हो जाती है तो कई लोगों को हेयर डाई से प्रॉब्लम होती है। इन सभी में से जो सबसे ज्यादा कॉमन रीजन है वो है ड्राई स्किन। दोस्तों, ये तो हुए डैंड्रफ के 2 घरेलू इलाज।
अब बात करते हैं कुछ सावधानियों और परहेज की, जिससे बार बार डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं हो और यहाँ बताए गए इलाज का रिजल्ट भी जल्दी और बहुत इफेक्टिव मिले। जिनको डैंड्रफ है उनको भी और जिनको डैंड्रफ नहीं है उनको भी अपने हेयर क्लीनिंग का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कई कई दिन तक हेयर क्लीनिंग नहीं करने या ठीक से हेयर क्लीनिंग नहीं करने से खोपड़ी पर फंगल इन्फेक्शन या डेड स्किन जमा होने लगती है और यही डैंड्रफ बन जाता है। इसलिए हेयर क्लीनिंग का पूरा ध्यान रखेंगे तो डैंड्रफ नहीं होगा। हेयर केयर से जुड़ी एक बेसिक बात ये हमेशा ध्यान रखिए कि किसी दूसरे का कंघा कभी यूज मत कीजिए। हो सकता है उसे डैंड्रफ हो या फिर फंगल इन्फेक्शन हो। उसके कंघे के साथ साथ ये इन्फेक्शन आप तक पहुंचकर आपको भी डैंड्रफ का शिकार बना सकता है। जब भी बाल धोएं, ये हमेशा ध्यान रखें कि बालों को ज्यादा देर गीला नहीं रहने दें। बाल बहुत ज्यादा देर गीले रहने से इनमें डैंड्रफ होने लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको डैंड्रफ दूर करने के लिए 2 घरेलू इलाज बताए। इनमें से आपको अपनी सुविधा के हिसाब से जो अच्छा लगे आप वही इलाज अपने डैंड्रफ के लिए चुन सकते हैं और बड़ी ही आसानी से आप डैंड्रफ हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। इसके साथ साथ जो सावधानियां मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं उनका भी ध्यान रखने से डैंड्रफ से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा और दोबारा डैंड्रफ नहीं होगा। आप सभी हेल्दी रहें और हैप्पी रहें, आप सबके लिए मेरी यही विशेष है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो यह वीडियो फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। बालों की और भी समस्याओं जैसे बाल झड़ना, समय से पहले बाल सफेद होना, बालों की अच्छी ग्रोथ, ड्राई हेयर आदि के लिए बेहतरीन घरेलू उपचार देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स को क्लिक कीजिए। इसके अलावा आप अपनी समस्याएं हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं।